करने की कोशिश करूंगा। मैं वीरेंद्र जी आ गए हैं मेरे साथ, परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज भी छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से छापेमारी की जा रही है। मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर को सुना, उन्होंने कहा एक्शनेबल इनपुट के आधार पर ये छापेमारी की गई। ब्रजेश जी, छापा उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कहा जाए तो ये एक लगातार प्रक्रिया बन गया है। आज 31 दिसंबर है, साल का समापन हो रहा है। जैन साहब लोगों ने सोचा रहा होगा कि नए साल में कुछ जश्न फश्न मनाएंगे, कुछ खाए पिएंगे, लेकिन ये इनकम टैक्स वालों ने घर में कैद कर दिया। हमारे एक साथी थे, कल कह रहे थे कि नए साल पे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, सोच रहा हूँ इत्र का व्यापार शुरू कर दूँ। आज वो फिर डर गए, बोले यार इत्र के काम में बड़ा खतरा है साला। ये छापा इनकम टैक्स जीएसटी वाले लगातार निगाह रखते हैं, बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर ये व्यवसाय शुरू किया। और आप देखिए कि ये समाजवादी इत्र इतना बवाल बना कि कितना जैन निपट जाएंगे इसमें, एक पम्मी जैन के चक्कर में इसकी कोई गिनती नहीं है। और ये इत्र अभी तक न इसको कहीं बाजार में आया, न किसी ने लगाया। पता नहीं कौन सा इत्र बना था समाजवादी इत्र के नाम पर, खाली हम लोगों ने फोटो देखा उसका, ये इत्र का आता पता नहीं है। लेकिन छापा धकाधक चल रहा है। अब इस छापे से आप इत्र के चरित्र को देखिए कि ये खाली विपक्षी लोगों पर इत्र जो ये है ये छापा पड़वा रहा है, उसी से बदबू आ रही, नोट बरामद हो रही है जी। कि क्या भाजपा में भी कुछ लोग इत्र का व्यवसाय करते हैं। वैसे भी इनकम टैक्स की रेड का देखिए मोटा माटी ये हिसाब किताब है कि ये लोग ज़्यादातर 24 घंटा में 8 घंटा तो सब छानबीन कर लेते हैं, 8 घंटा इनका सोने में चला जाता है और 8 घंटा इनका खाना पीना चाय पानी नाश्ता में गुजरता है। बाकी नहीं, आपका अनुभव तो बड़ा विराट है इनकम टैक्स के बारे में। मैं तो कहता हूँ राजीव राय से ज्यादा सीनियर हैं आप इस काम में। ब्रजेश जी, ये छापा मारने वाले भी आज पछता रहे हैं, क्योंकि इनके बीवी बच्चे भी गाली दे रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात थी कि पापा घर पे रहते, अफसर थे, तमाम होटल फोटल वाले परिचित रहते हैं, निःशुल्क व्यवस्था रहती, तमाम आसपास आता, बच्चे घूमते खाते फिरते, ये साला छापम बजा दिया और पूरा 24 घंटा 40 घंटा 72 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो जो छापा पड़ रहा जिन पर वो भी नहीं खुश है और छापा मारने वाले भी शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन नौकरी है, मजबूरी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनता टैक्स देती है, खुशी से देती है, टैक्स देने में उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब हमारे ही टैक्स से वेतन पाने वाला अधिकारी हमारी नहीं सुनता है, जब वो घूस भास मांगता है, तो ये बड़ी समस्या है, बड़ी विचित्र स्थिति है। छापा तो पड़ रहा है, लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं वो दिवालिया होकर विदेश में बस जाते हैं। जो किसान हैं उनका सरकारें कर्जा माफ कर देती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो टैक्स पे टैक्स भरता रहता है, उसको कहीं पर कोई राहत नहीं मिलती। आप देखिए कि कांग्रेस आज डिबेट से भाग गई, वो इसलिए कि ये बीजेपी आज जो कर रही है ये सब सिखाया उसको कांग्रेस ने ही है। बस अंतर इतना है कि कांग्रेस नाखून काटती थी, ये हाथे काट डाल रहे हैं। बात इतनी है, आप उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव होगा तब तक छापों के लिए तैयार रहिए, लेकिन ये छापा राजनीतिक रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को लाभ दे रहा है। बीजेपी के समर्थक इस बात से खुश हैं कि जो पैसा खूब निकल रहा है इस पर सपा पे आरोप लगा दो। अखिलेश यादव और उनके लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। राजीव राय बैठे हैं, राजीव राय कोई उद्योगपति नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी छापा डाला गया
क्योंकि ये बेबाकी से बोलते हैं। इस देश में, इस प्रदेश में चुनाव का वक्त नाजुक है, सबको संभल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बड़ी ताकत होती है। तो टैक्स अगर कोई ज्यादा दे रहा है जी। तो इसका मतलब नहीं है कि ज्यादा बोलेगा, जी वीरेंद्र जी, उसको संभल के बोलना पड़ेगा। जो नोट निकली आज जैन के यहाँ परसों, अभी पम्मी जैन के यहाँ तो कुछ निकला नहीं, वैसे भी कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि बगल का मामला था कि छेपट्टी मोहल्ले में पड़ा था छापा, 4-6 दिन में आदमी वैसे भी कुछ घर में नहीं रखेगा। इस छापे से बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना पैसा जिस जैन ने रखा था, पीयूष जैन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि पैसा बिस्तर दे सकता है अच्छा, लेकिन आपको अच्छी नींद नहीं दे सकता। पैसा आपको अच्छा भोजन दे सकता है, लेकिन आपको अच्छी भूख नहीं दे सकता। पैसा आपको अच्छे कपड़े दे सकता है, लेकिन आपको सुंदरता नहीं प्रदान कर सकता। हमको ऐसो आराम के साधन से ज्यादा सुकून का जीवन चाहिए। जिसके घर में आज छापा पड़ा है वो दुखी होंगे, उनका पहला अनुभव है। हम लोग यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं, हम लोग जानते हैं। नहीं ज्यादा अनुभवी नहीं है, हम ही 3-4 लोग अनुभवी, कि सब लोग नहीं है भाई, ऐसे क्यों मना रहे हो आप? मैं तो ब्रजेश जी सबसे कहता हूँ कि हम, और अरुण जी ने तो आलानिया कह दिया कि भाई कुछ नहीं है हमारे पास। मैं तो अरुण जी से भी कहूंगा कि जिंदगी में मेहनत करके इतना पैसा जरूर कमाइए कि एक बार आपके घर पर इनकम टैक्स का छापा जरूर पड़े, जिससे कि आपकी भी चर्चा हो जाए और आपको भी लोग देश दुनिया में जान जाएं। जी वीरेंद्र जी, हम जिस पैसे की खातिर मरते हैं, और जब हम मरते हैं तो सबको, चाहे वो 100 करोड़ का आदमी हो, चाहे वो 10 रुपए का, सबको वही मार्किन का कफन ओढ़ के जाना पड़ता है शमशान पे। ये दुनिया विचित्रताओं से भरी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सत्ता, ताकत अपने साथ अहंकार लेकर आती है, और सत्ता का दुरुपयोग और सदुपयोग ये जनता देखती है। हर 5 साल पे उसको अवसर मिलता है सरकारों को जवाब देने का कि उसका काम सही था या गलत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जनता जवाब देगी कि ये जो छापेमारी चल रही है ये सही है या गलत है। लेकिन सियासत में कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ है, तो भाई जायज़ है तो उनके लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते, उनके हाथ में ताकत है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात आपको बताऊं कि सत्ता और महिलाओं में एक थोड़ी समानता है, खास तौर से पत्नियों में। ये किसी की नहीं सुनती जब ताकत में हो जाती हैं। एक आदमी, ब्रजेश जी, एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए कि बड़ा परेशान होकर रविवार के दिन एक डॉक्टर की क्लिनिक पे गया। डॉक्टर साहब से उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी जो पत्नी है वो मुझको कुछ समझती ही नहीं, हरदम मेरे ऊपर चिड़चिड़ाती रहती, गुस्साती रहती है। आखिर आप कोई ऐसी दवा बताइए कि मैं उसका स्वभाव बदल सकूं। संडे के दिन गया था, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले कि अरे यार ये सब इतना आसान होता तो हम आज रविवार के दिन क्लिनिक पर बैठा हो। तो ये सबकी दशा एक जैसी है, नेताओं की सरकार नहीं सुनती और आदमियों की। बहरहाल 4 लाइन सुनिएगा, आनंद आएगा। इत्र का व्यवसाय बड़ा चर्चा में है, बड़ा पैसा है। मेरे एक दोस्त ने लिखा है कि साईं इतना दीजिए कि इत्र का हो व्यवसाय और मैं भी नोट न गिन सकूं, आईटी भी ना गिनने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।